बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन। आज हमारा जो चैप्टर है क्लाइमेट रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है मॉनसून, यानी सारे हमने जो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड हैं उसको डिस्कस कर लिया था। एक लास्ट टॉपिक मॉनसून बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वेदर जो है वो क्लाइमेटिक सिस्टम है। बहुत ही वेदर सिस्टम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्लाइमेटिक रीजन है। ठीक है, इस पूरे मानसून को डिस्कस करने से पहले या एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर माइंड में रखनी होंगी कि एक्चुअली ये जो विंड सिस्टम है क्यों क्रिएट होता है, उसका रीज़न क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली जो हम देखते हैं कि विंड्स जो चलती हैं वो कैसे ट्रैवल करती हैं, ब्लो करती हैं कि वो सी टू ओशियंस टू लैंड एरिया की तरफ विंड फ्लो करती है। नॉर्मल हम इसको जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो मानसून फिनोमेना है बहुत ही लार्ज लेवल पे जो है ना ये फिनोमेना क्रिएट होता है। यानी जब मानसून वेदर सीजन शुरू होता है तो ये जो विंड सिस्टम है जो नॉर्मली हम फील करते हैं कि समंदर से, ओशन से ज़मीन की तरफ जो विंड चल रही होती है, एक बहुत ही लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे इसका जो है वो क्रिएशन होती है और वो मानसून क्लाइमेट का जो है वो रीज़न बनती है। मानसून बेसिकली एक अरेबिक वर्ड से निकला है मौसम, यानी मौसम से जो है वो मानसून, यानी मौसम यानी सीज़न। अरेबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब सीज़न। तो उससे जो है ये क्लाइमेटिक जो वेदर कंडीशन है या वेदर सिस्टम है मानसून, इस अरेबिक वर्ड से जो है ड्राइव किया गया है। अच्छा, जो चीज़ मैंने आपको कहा कि आप इसको जो है हमेशा माइंड में रखें कि आखिर ये वेदर सिस्टम जो है क्रिएट क्यों होता है, उसका रीज़न क्या होता है। हम ये देखते हैं कि आप ये देखें कि जब भी विंड हॉट होती है, यानी ज़मीन इन समर सीजन में जब लैंड एरिया जो है वो ड्राई और हॉट होता है, तो ये विंड का ये करैक्टरिस्टिक है। जैसी विंड जो हॉट होती है वो अब ऊपर की साइड जाती है और नीचे जो है ना स्पेस क्रिएट होती है। जैसे ही वो स्पेस क्रिएट होती है तो उसकी जगह पे कूल एयर जो है वो ले लेती है। ये एक विंड का जो है वो फ्लो का या ट्रैवल का जो एक सिस्टम है ये होता है, और से हमें हवा विंड फील होती है कि हवा चल रही है, ठंडी हवा है, क्योंकि जब जो हॉट एयर होती है वो ऊपर जाती है और जो नीचे जगह होती है उसको कूल एयर ले लेती है। ये एक छोटा सा एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है विंड की, जो कि इस को एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई है। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको लाजमी, एक तो ये पहले मैंने बताया था, हॉट एयर ऊपर जाती है, लाइट हो जाती है, उसकी जगह कूल एयर जो हैवी होती है वो उसकी जगह रिप्लेस करती है। ठीक है, लेकिन इसी तरह जब हम इसको और लार्जर स्केल पे देखते हैं, यानी हम एक घर के जगह पे देखते हैं, तो ये जब लार्जर स्केल पे देखते हैं तो हमारा समर में ये जो हॉट लैंड एरिया है ये गर्म होता है, इसकी हवा अप होती है और समंदर या ओशन से जो है वो कूल एयर जो है वो ट्रैवल करती है इस स्पेस को फिल करने के लिए। लेकिन जब वो कूल एयर जो ओशन या समंदर से ट्रैवल करती है तो अपने साथ जब बहुत मॉइस्चर की बहुत बड़ी जो अमाउंट साथ लेके आती है, जो बाद में क्लाउड बनते हैं और फिर रेनफॉल होती है। ये हमारे यहाँ नॉर्मल एक वेदर सिस्टम होता है जो रेनफॉल का रीज़न होता है। एयर ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम कूल प्लेस टू हॉट प्लेस, ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद जब हमारी ज़मीन हॉट हो जाती है इन समर में तो एयर ऊपर जाती है और उसकी जगह कूल एयर जो है ओशन से या सी से उसको जगह रिप्लेस करती है और वो मॉइस्चर लेके आती है, बारिश होती है। इसी तरह विंटर में ये रिवर्स हो जाता है सिस्टम, यानी हमारी जो ज़मीन है वो कूल हो जाती है और जो ओशन है वो हॉट होते हैं एज कम्पेयर टू, क्योंकि पानी जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि लैंड एरिया जो है वो जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म हो जाती है। यानी सर्दियों में ये जो विंटर सीजन में ये कूल होती है बहुत ज़्यादा। तो कूल प्लेस टू हॉट प्लेस एयर ट्रैवल करने का आपका जो फिनोमेना है, यानी ज़मीन से एयर जो है वो ट्रैवल करना शुरू करती है सी या ओशन की तरफ।
और हमारे जो नॉर्दर्न एरिया हिमालय या कराक्रम, ये विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा कूलेस्ट होते हैं, माइनस में टेम्परेचर चल रहा होता है। तो वो सारी कूल एयर जो है वो इंडियन ओशन और अरेबियन सी की तरफ ट्रैवल करती है, तो वो भी मॉइस्चर लेके आती है और क्लाउड्स बनते हैं और विंटर सीजन में जो है वो रेनफॉल का रीजन बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इन विंटर सीजन में, मॉनसून में, ये जो पूरा एरिया है डेजर्ट एरिया है, पाकिस्तान और इंडिया का डेजर्ट एरिया है, यानी थर है, थल है और राजस्थान है, ये बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है। और जब ये समर में बहुत ज़्यादा गर्म हीटअप होता है तो यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी एयर ऊपर जाती है और पूरी वो जगह पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी एयर नहीं होती है वहाँ पे। लेकिन क्योंकि हम पहले हमने बताया था छोटे, अगर हम बेस पे बात करें तो वो एक छोटी, लेकिन ये बहुत बड़ा एक एरिया है, रीजन है, डेजर्ट एरिया है, और इस पूरे एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो लो प्रेशर क्या करता है, कूल एयर को अट्रैक्ट करता है। तो इंडियन ओशन और अरेबियन सी से जो है वो कूल एयर ट्रैवल करना शुरू करती है बहुत तेजी से, बहुत तेज एक वेदर सिस्टम यहाँ पे क्रिएट होता है। और वो जो विंड है वो जब ट्रैवल करती है इंडियन ओशन से अरेबियन सी से, तो अपने मॉइस्चर की बहुत ही जो हाई अमाउंट है वो लेके अपना ट्रैवल करती है, जो कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है और इससे जो इंडोनेशिया और मलेशिया जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इसकी जो है अंडर मानसून होते हैं। और इंडोनेशिया और मलेशिया, यहाँ से वो इंडोनेशिया और मलेशिया में जो है वो नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, तो ये एक इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई और अप टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान, ये मानसून रीजन में ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो मानसून रीजन में आते हैं। ये मानसून जब क्रिएट होता है तो हैवी रेनफॉल इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में होती है। और क्योंकि ये हिमालय और कराक्रम माउंटेन जो एक बैरियर का काम करते हैं, बहुत हाई है, तो इस विंड को ये क्रॉस नहीं होने देते। और इंडिया के सारा जो बेसन पे जो उसकी जो स्टेट है आसाम है, वहाँ पे थ्रू आउट द 6 मंथ जो है वो रेनफॉल होती है। और जब वो कुछ विंड इसमें से रिमेनिंग जो विंड है वो पूरे इंडिया को क्रॉस करके वो पाकिस्तान के इस नॉर्दर्न एरिया में रीजन, रेनफॉल का रीजन बनते हैं। ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू जब वो इंडोनेशिया और मलेशिया में वो ट्रेवल करती है तो इंडोनेशिया बिल्कुल सेम फिनोमेना क्रिएट होता है इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई में, और वो हैवी जो है रेनफॉल इंडोनेशिया, मलेशिया में भी होती है। तो मानसून के अंदर मुस्लिम वर्ल्ड में जो इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई और अप टू सब एक्सटेंट जो पाकिस्तान है वो मानसून के रीजन में है, मानसून रीजन में है। बहुत ज़्यादा थिकली डेंस या फॉरेस्ट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल और बहुत ज़्यादा रेनफॉल। और वही जो क्लाइमेट में जो क्रॉप्स होती हैं, राइस है या पाम है या और दूसरे जो फ्रूट्स है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया है। तो यहाँ पे जो इस तरह की जो इनकी वेजिटेशन होती है वो जो है वो इस रीजन मुस्लिम रीजन में जो इंडोनेशिया, मलेशिया है इसमें क्रिएट होता है। और वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस रेनफॉल जो है वो ट्रॉपिकल रेनफॉल के रीजन जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया में होता है। और ये क्रिएट यहाँ से ये 2 कंट्रीज हैं। इसके अलावा जब जैसे मैंने बताया ये है समर वेदर कंडीशन है। समर में जब विंटर वेदर कंडीशन होती है तो क्या होता है, विंटर वेदर कंडीशन में ये सिस्टम जो है, ये फिनोमेना जो है रिवर्स होता है। ओके, रिवर्स होता है तो क्या होता है कि ये लैंड जो है वो हॉट होती है तो कूल होती है और जो ओशन जो है वो हॉट हो जाता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो मेडिटेरियन जो हमने क्लाइमेटिक रीजन पहले डिस्कस किया था, वहाँ से विंटर सीजन में बिल्कुल इसी तरह क्रिएट होता है वेदर सिस्टम। और वो मॉइस्चर चूँकि ये एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा कूल एरिया होता है हमारा ये पूरा नॉर्दर्न एरिया जो है पाकिस्तान का, तो यहाँ पे वो अफगानिस्तान और ईरान
से वो पूरी ट्रैवल, वो विंड्स जो है मॉइस्चर लेकर ट्रैवल करती हुई पाकिस्तान तक आती हैं, और विंटर सीजन में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है। इसको कहते हैं वेस्टर्ली डिप्रेशन। वेस्टर्ली डिप्रेशन क्या होता है? इन वेस्ट, पाकिस्तान के वेस्टर्न से एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, जो कि मेडिटेरियन सी से वो विंड्स ट्रैवल करती हुई आती है, क्योंकि वो एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से वो विंड ट्रैवल करती हुई आती है मॉइस्चर को लेके, तो ईरान और अफगानिस्तान और फिर जाके वो पाकिस्तान में जो है रेनफॉल का रीजन बनती है। तो इतनी ज़्यादा जो है वो रेनफॉल नहीं होती, बट वेस्टर्ली डिप्रेशन से भी जो है वो पाकिस्तान में बारिश होती है। पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा बारिश होती है, जो वेस्टर्ली डिप्रेशन एरिया के उसमें रीजन में आते हैं। तो जो वेस्टर्ली डिप्रेशन है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में आते हैं, और नॉर्मली जो समर में जो मानसून सीजन होता है वो इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान का जो है वो सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट एरिया जो होता है, और कुछ हिस्सा जो सदर्न अरेबियन सी से कुछ जो है वो यहाँ पे विंड्स आती हैं, वो सदर्न जो है पाकिस्तान में जो रेनफॉल का रीजन बनती है। ये टोटल एक जो रीजन है रेन मानसून का, ये एक फिनोमेना आपको मैंने बताया। ओके, ये जो पूरा वेदर सिस्टम है इसका ड्यूरिंग जो समर मानसून है, जो कि इतना बड़ा वेदर सिस्टम क्रिएट होता है पूरा साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में क्रिएट होता है, जो इंडिया और बंगाल और इंडोनेशिया मलेशिया में होता है। वो नॉर्मली जो समर मानसून होता है जुलाई टू सितंबर होता है, स्पेशल इन पाकिस्तान। बट इन मंथ में इंडिया इंडोनेशिया मलेशिया में 6 मंथ ऑफ द ईयर वो चलता है, यानी नॉर्थ ईस्टर्ली जो मानसून है वो 6 मंथ ऑफ द ईयर वो चलता रहता है इन पूरे साउथ ईस्ट रीजन में। और जो मैंने वेस्टर्ली डिप्रेशन बताया था, जो पाकिस्तान में एंटर होता है अफगानिस्तान और ईरान से होता हुआ, वो दिसंबर टू मार्च के ड्यूरिंग दिसंबर टू मार्च जो है वो ये रेनफॉल का रीजन बनता है। बट 6 मंथ इंडोनेशिया मलेशिया में जो है वो साउथ ईस्टर्ली डिप्रेशन की वजह से जो ये मानसून क्रिएट होता है, और जो नॉर्थ ईस्टर्ली डिप्रेशन वो भी इंडोनेशिया मलेशिया में पूरा आता है, और वहाँ 6 मंथ वो जो रेनफॉल होती है। इस तरह इंडोनेशिया मलेशिया में थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर्ली जो मानसून होता है और साउथ ईस्टर्ली जो साउथ वेस्ट का जो डिप्रेशन होता है, वो उन दोनों के जो है ना अंडर में आते हैं, और इंडोनेशिया और मलेशिया जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल का रीजन वहाँ पे बनते हैं ये। और वो इस ऐसे क्लाइमेटिक रीजन में है जहाँ थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। तो ये पूरा मानसून का फिनोमेना था जो मुस्लिम क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड का मैंने बताया। लास्ट में हमारा टॉपिक था मानसून, वो पाकिस्तान और इंडोनेशिया मलेशिया उसको हिट करता है मानसून को, और जो है वो मानसून ये 3 से 4 मुस्लिम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये मानसून रीजन में ये कंट्रीज आते हैं। ओके Okay, now it's time to recap. Our last topic is monsoon regions. The location of monsoon region is only the subcontinent Southeast Asia, Malaysia and Indonesia. The direction of wind from northeast for 6 months and southwest for the next 6 months. It means इस रीजन में या मुस्लिम वर्ल्ड में इंडोनेशिया, मलेशिया और जो सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल सिस्टम क्रिएट रहता है. रेनफॉल साउदर्ली मानसून ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल ओवर एज 400 millimeter a year. The kind of vegetation, thick, rich vegetation, just due to heavy rainfall throughout the year. What is the condition of monsoon in Pakistan? From July to September, there is a rain mostly in north. Pakistan received a less rainfall because rain clouds cross India first. Pakistan also has a wind from the west in the December to March period. There is a little rainfall
from the westerly depression during this year, because the winds which carry the moisture is traveling a long distance from Iran, Afghanistan, then enter into northern area of Pakistan. That's why it's create a little rainfall in westerly depression in December to March. Okay, with the help of this video, you can better understand what is the reason or the creation of monsoon. ये देखें कि किस तरह से monsoon जो वेदर सिस्टम क्रिएट हो रहा है बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में। और ये जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो हमारा जो इन द समर सीजन में लो प्रेशर क्रिएट होता है बिटवीन बॉर्डर एरिया ऑफ पाकिस्तान इंडिया, बहुत बड़ा जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे जो है वो लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से और इंडिया में जो है वो डक्कन प्लेटू है और डेजर्ट्स जो हैं, दैट्स वाई वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर का क्या जो करता है कि वो क्लाउड्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है, बहुत ही पुल करता है अपने साथ, क्योंकि बहुत बड़ा लो प्रेशर क्रिएट होता है तो बहुत बड़े जो लेवल पे जो है वो क्लाउड्स को पुल करता है। और मॉनसून रीजन इस पूरे एरिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है और डिस्ट्रक्टिव नुकसान के वजह से, यानी पूरी हम जो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो हम इस पर डिपेंड कर रहे थे, और डिस्ट्रक्शन भी इस हैवी रेनफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है। ये एक सिंपली हमारा जो स्पेस से एक जो है वो एक व्यू लिया गया है, जो देखें इसमें एक जो मानसून सीजन वेदर सिस्टम क्रिएट हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, और इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ एक हैवी रेनफॉल सिस्टम क्रिएट हो रहा है। ये हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में बांग्लादेश और इंडोनेशिया मलेशिया में मेन जो है वो मानसून रेनफॉल सिस्टम क्रिएट होने का एक आपको वीडियो के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने जो हमारा जो विंटर सीजन में वेस्टर्ली डिप्रेशन के थ्रू जो रेनफॉल सिस्टम क्रिएट होता है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में, वो आप ये एक स्लाइड शो देखेंगे तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वेस्टर्ली डिप्रेशन। इसको बहुत ही गौर से इस वीडियो को देखें और फोकस होके देखें तो आपको बहुत ही आराम से वेस्टर्ली डिप्रेशन जो है वो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वेस्टर्ली डिप्रेशन इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। और मेरे लेक्चर को भी आप माइंड में रखें, तो जो मेरे लेक्चर है आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड शो, वो मेरा लेक्चर जो है इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देगा। So this is the end of our this very interesting and important topic, the monsoon climate। हमारा आज का क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड का चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि मॉनसून था। आई होप यू विल बहुत ही आपको इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और विद माय लेक्चर एंड जो वीडियोस और स्लाइड शोज आपको बताई गई थी सिर्फ इसलिए थी कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया जाए। ओके, थैंक यू।